यीशु के मधुर और मीठे नाम में हम सबको आपको सलाम मिले और जय मसीह की। नमस्कार, यीशु सहाय। हमें खुशी है कि आज फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम आपके सामने परमेश्वर का पवित्र कलाम, पवित्र वचन साझा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम पवित्र कलाम में चलें, आइए हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, ताकि उसकी पवित्र आत्मा हमारे दिल और दिमाग में काम करे, ताकि हम उसके पैगाम को, उसके सुसमाचार को सही तरीके से समझ सकें और उसको अमल में ला सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे पवित्र कलाम को अपने ये पापी लबों पर, होठों पर ला सकते हैं, परंतु तूने हम कमज़ोर नाचीज़ को चुना है ताकि हम तेरे ये पवित्र कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकें। काश आज जब ये कलाम तेरे नाम से बोला जाए परमेश्वर, हमारे ऊपर तेरी आशीष बनी रहे और जो लोग इसे सुनते हैं उनको भी तू आशीषित कर। इस पैगाम के चलते बहुत सी रूहें तेरे अनंत जीवन के लिए बचाई जा सकें। हमारे प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का संदेश भी हमारे पिछले जो 2 संदेश थे उसका अगला भाग है, तीसरा भाग है। और आप जानते ही होंगे कि हमने पिछले 2 हफ्तों से किस चीज़ के बारे में हमने बात की थी, और वो थी कि एक विश्वास जो संकट में शांत रहता है। और जो हमारा मुद्दा था वो था क्रोध का, किस प्रकार से हम इस संकट के दौरान शांत रह सकते हैं। पिछले 2 हफ्तों से हमने आपको बताया था कि हम बाइबल से 6 सिद्धांत आपके साथ साझा करना चाहते हैं। 6 में से हमने पहले हफ्ते 2 साझा किए थे और पिछले हफ्ते 1, और आज जो हम बाकी 3 साझा करेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अनियंत्रित क्रोध की कीमत का एहसास करें, क्योंकि कोई भी क्रोध, अनियंत्रित क्रोध जो है वो महंगा पड़ता है, उसके बहुत ही नुकसान हैं। दूसरा ये था कि इसे प्रबंधित करने की ठान लें। जब अगर मेरे अंदर ऐसा भारी क्रोध है, गुस्सा है, तो मैं ये ठान लूँ कि मैं उसे कंट्रोल करूँगा, प्रबंधित करूँगा। तीसरी जो हमने बात देखी थी, सिद्धांत सीखा था, जो पिछले हफ्ते हमने सीखा था, वो ये था कि प्रतिक्रिया करने से पहले चिंतन करें। इससे पहले कि आप प्रतिक्रिया दें, उसका जवाब दें, आप उसके बारे में सोचें। और सोचने के लिए जो हमें बाइबल से याकूब ने दिया था कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारी मान्यताएं तय करती हैं, जो हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है, और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बहुत सब्र का व्यवहार करता है, हमसे क्रोधित इतना जल्दी नहीं होता है। तो इसलिए याकूब कहता है कि तुम सुनने के लिए तत्पर रहो, बेचैन रहो, सुनना चाहो और बोलने में धीमे रहो और क्रोध करने में धीमे रहो। आज हम चौथा सिद्धांत देखेंगे। आज जो हम बाकी जो 3 बचे हैं उनको जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि हम आपका ज़्यादा समय न ले। चौथा जो सिद्धांत है जो बाइबल हमें बताती है वो है कि क्रोध को उचित रूप से व्यक्त करें, परंतु उचित रूप से उसको व्यक्त करें। याद करें कि हमने कहा था कि समस्या क्रोध की नहीं है, समस्या उसे अनुचित रूप से व्यक्त करने की है। गलत तरीके से जो हम क्रोध को व्यक्त करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रोध करना भी जरूरी पड़ जाता है और उसको करना भी चाहिए। अगर हमने उदाहरण दिया था कि अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप चुप मूक खड़े रहें तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रभु यीशु ने भी जब उसके मंदिर को अपवित्र होते देखा तो उसको क्रोधित हो गया। उसको हम राइचस एंगर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसलिए उचित तरीके से व्यक्त करें। इफिसियों की किताब और उसका 4 अध्याय और 26 आयत कहती, यदि आप क्रोधित होते हैं तो अपने क्रोध को आपको पाप में ना ले जाने दें।
अगर आप क्रोधित होते हैं तो ये आयत कहती है कि उस क्रोध में आप पाप ना करें। इसका मतलब यही है कि हम क्रोधित हो सकते हैं, फिर भी पाप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्रोध सही है जहां हम पाप नहीं करते हैं। घृणा से क्रोध ना करें, नफरत से क्रोध ना करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध ना करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए क्रोध ना करें, उससे हम पाप करते हैं। परंतु एक सही क्रोध जो है वो पाप नहीं होता। पद यही कहता है, और वो कह रहा है कि क्रोध करना एक सही तरीका भी है और गलत तरीका भी है। क्रोध सही तरीके से भी किया जा सकता है और गलत तरीके से भी किया जा सकता है। क्रोध को व्यक्त करने का एक उचित तरीका भी है और अनुचित तरीका भी है, एक लाभदायक तरीका भी है और एक हानिकारक तरीका भी है। ये क्रोध के बारे में नहीं बल्कि इसके व्यक्त करने के बारे में है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, अगर आपका बेटा या बेटी गलत काम कर रहे हैं और आप उनको डांटे ना, उनसे क्रोध से बात ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने संतान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो वो एक अच्छा क्रोध है, उसको व्यक्त करना सही है। तो एक लाभदायक होता है, एक हानिकारक होता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है। ये क्रोध के बारे में नहीं परंतु इसको व्यक्त करने के बारे में। और हम में से अधिकांश लोग, ये बात सही है, मैं खुद इसमें शामिल हूँ, हम में से अधिकांश लोग क्रोध को उन तरीकों से व्यक्त करते हैं जो वास्तव में हमें लक्ष्य से दूर ले जाता है। जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग, मैं इसमें शामिल होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हम कभी कभी एक क्रोध करते हैं जिससे कोई नतीजा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो भाइयों बहनों, अनुचित क्रोध करने से क्या हमारी चोट ठीक हो गई? सोचें, जो अनुचित तरीके से मैं क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, चोट के कारण, हताशा के कारण या किसी डर के कारण, सोचिए जब मैं क्रोधित हुआ, अनुचित तरीके से क्रोधित हुआ, क्या मेरी चोट ठीक हो गई? क्या मेरी हताशा हल हो गई? क्या मुझे कुछ फायदा हुआ उस क्रोध से? क्या मेरा डर दूर हो गया, उससे मुझे राहत मिली? नहीं। अगर नहीं तो मैंने पाप किया है, तो वो क्रोध अनुचित है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। ये हमें लक्ष्य से और दूर ले जाता है। जो हमारा लक्ष्य है, अगर मैं अपने बच्चे से क्रोधित हो रहा हूँ, वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है या बुरी आदत में, बीड़ी सिगरेट शराब में पड़ गया है, तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं उसकी बुरी आदत छुड़ाऊं या वो अच्छा तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करे। अगर वो लक्ष्य हासिल नहीं होता है और मैं उसकी मार पिटाई कर दूं, लक्ष्य प्राप्त करने के बदले वो मुझसे नफरत करने लगे, तो वो क्रोध करने का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए भाइयों बहनों, बाइबल बहुत अच्छी बात हमें सिखाती है कि क्रोधित हों परंतु पाप ना करें। आप अपने क्रोध को पाप करने ना दें। एक गलतफहमी हमारे सबके बीच में है। हर एक कोई ये सोचता है कि हर इंसान के अंदर क्रोध की एक मात्रा है, और कहा जाता है कि आपके अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, उसे निकाल दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं भाइयों बहनों, ये एक गलतफहमी है। हमारे अंदर ऐसा कोई निश्चित मात्रा में क्रोध नहीं है। गलतफहमी यही है कि यदि हम सभी गुस्से का छुटकारा पाना चाहते हैं तो जितना हमारे अंदर गुस्सा है उसे निकाल दें। ये सुनने में अच्छा लगता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 100 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम गुस्सा हमारे अंदर है और जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो निकल जाएगा तो हम शांति पाएंगे। ये गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर निश्चित गुस्सा नहीं है। हमारे अंदर तो क्रोध का कारखाना है। ये हमारा स्वभाव है, मानव स्वभाव है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कम है और ज़्यादा उसको निकल जाएगा तो आपको शांति मिलेगी या आप ठंडे हो जाएंगे। नहीं, क्रोध तो हमारे अंदर एक पैदा होता जाता है, कारखाना है। ये मानव स्वभाव है। अनुसंधान से पता चला है, रिसर्च से पता चला है कि क्रोध और अधिक क्रोध पैदा करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप क्रोध करें और शांत हो जाएं। क्रोध और अधिक क्रोध पैदा करता है। हिंसा और अधिक
हिंसा पैदा करती है, कम नहीं करती। तो ऐसी कोई गलतफहमी अपने अंदर मत रखें कि मेरे अंदर थोड़ा सा जो क्रोध है, क्रोध करके फिर मैं शांत हो जाऊंगा, ठंडा हो जाऊंगा, अच्छा फील करूंगा। ये गलत बात है। क्रोध क्रोध को जन्म देता है, हिंसा हिंसा को जन्म देता है। और जब हम जन्म देती है और जब हम क्रोधित होते रहते हैं कि ये निकल जाएगा, ये हमारी फिर आदत बन जाती है और वो आदत बदलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए नीति वचन, हमने आपको पहले बताया, नीति वचन एक बहुत ही सुंदर किताब है बाइबल के अंदर, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति शख्स ने लिखी है, सुलेमान बादशाह ने लिखी है, और बहुत अच्छी अच्छी सलाहें उसमें दी गई हैं। नीति वचन उसका 15 अध्याय और 1 आयत कहती है, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है। क्रोध करने से क्रोध शांत नहीं होता। कोमल या जेंटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। कटु वचन, ऐसे शब्द जो अंदर तक काटते चले जाते हैं, उससे क्रोध कम नहीं होता परंतु उससे और भड़क जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर क्रोध को कम करना है, कम रखना है, तो जवाब जो है बहुत ही सहज नम्र जवाब होना चाहिए। कोमल उत्तर हमें देना चाहिए। क्यों? एक कोमल उत्तर गुस्से को शांत करता है। इसलिए जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही हो, बहस हो रही हो और आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, तो आप कोशिश करें, परमेश्वर से मदद मांगें, कोशिश करें कि आप उसका जवाब शांति से, कोमलता से दें, तो उसका भी गुस्सा कम हो जाएगा और आपका भी। पहला बात यह है कि एक कोमल उत्तर देना आपकी अपनी आत्मा को शांति देता है, आपको शांत करता है। तो इसलिए कभी कभी मुश्किल होता है, गुस्से का जवाब गुस्से में देना चाहते हैं, परंतु आप कर सकते हैं। ये हमारे अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है, चुनने की शक्ति दी है कि जब कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है और मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, तो मैं कोमलता से उसका जवाब दूं। इससे मैं खुद अपने आप भी शांत हो जाऊंगा। क्या आपने कभी देखा है, जितना अधिक जोर से हम बोलते हैं उतना अधिक हम क्रोधित हो जाते हैं। जितना जोर से दूसरा बोलता है गुस्से में, आप भी उतनी जोर से बोलने लगते हैं और गुस्से हो जाते हैं, उतना अधिक हम क्रोधित हो जाते हैं। और यदि हम जानबूझकर, सोच समझकर, नरमी से बात करें, कोमलता से बात करें, धीमे से जवाब दें, तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है। तो भाइयों बहनों, ये हमारे अंदर की बात है। ये जैसे हमने बताया, ये गुस्से की बात नहीं है, उसको किस तरीके से हम नियंत्रण करते हैं, किस तरीके से हम उसको व्यक्त करते हैं, और ये हमारे बस में, हम इसे कर सकते हैं, तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है। हमारे लिए हमारे क्रोध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये हम आज आपको बताना। सबसे अच्छा तरीका अपने क्रोध से निपटने का क्या है? पहली बात तो इसे दबाएं नहीं। ऐसा क्रोध आ रहा है तो उसको दबाए जाएं, अंदर उसको पिए जाएं। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसको व्यक्त कर दें, परंतु एक तरीका है, आप उसको ध्यान से सुनिए, इसे दबाएं नहीं। दूसरे शब्दों में अपने अंदर जमा करके ना रखें, किसी ना किसी से उसके लिए उससे बातचीत करें, दबाए ना रखें, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और दबाए हुए क्रोध के लिए एक हिंदी में शब्द है जिसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन। बहुत से आदमी को गुस्सा आता है और वो गुस्से को दबाए रखते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। व्यक्त नहीं कि गुस्से का जवाब गुस्से से, पर उसको व्यक्त करें सही तरीके से, किसी से बातचीत करें। हम बताएंगे आज कि हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने गुस्से को दबाए रखेंगे, आप अपने गुस्से को बिल्कुल रोके रखेंगे अपने शरीर में, तो आपको नुकसान हो सकता है और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको अवसाद हो सकता है। इसे अनुचित तरीकों से, जैसे कि व्यंग करना, इस गुस्से को दबाने के बाद इस अनुचित तरीके से पेश ना करें या व्यक्त ना करें, जैसे कि व्यंग करना, सरकास्टिक तरीके से जवाब देना, या इधर की उधर बात लगाना, अपनी बात मनवाना, न जो मैं कहता हूँ वही सही है, आप बिल्कुल सही नहीं है, या हमला करना, या झुंझलाना, या पागल व्यवहार करना आदि से इसे व्यक्त ना करें। तो
हम अपने गुस्से को कैसे कम करें? क्रोध से निपटने का सही तरीका है कि इसे स्वीकार किया जाए कि मुझे क्रोध आ रहा है। इसे स्वीकार करें, भाई साहब आप जो बोल रहे हैं इससे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। तो और इससे भी महत्वपूर्ण है कि क्रोध का कारण स्वीकार करें। ये जो बात आप कह रहे हैं ये गलत बात है, झूठी बात है, मेरे ऊपर आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। कारण देखिए, तो वास्तव में आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं या मुझे चोट लग रही है और वास्तव में मैं हताश हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चोट लगी है, चोट पहुंचाई है किसी ने, इसलिए। तो अगर ये चीज़ का आप चिंतन करेंगे या ये कहो कि मुझे डर लग रहा है, इस चीज़ का हम चिंतन करेंगे तो हम अपने क्रोध पर काबू कर सकते हैं। अगर हम वजह जान जाएंगे तो उस वजह को हम हटा सकते हैं। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं और हम क्रोध व्यक्त करते हैं तो वे बहुत रक्षात्मक हो जाते हैं, बहुत रक्षात्मक हो जाते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा है और आप क्रोध से जाके उसका सामना करते हैं तो वो आदमी भी और क्रोधित हो जाएगा, आप भी क्रोधित हो जाएंगे। परंतु आप उससे कहें कि भाई साहब जो आपने मुझे बताया है मुझे उससे डर लग रहा है और मैं उससे क्रोधित हो रहा हूँ। मान लीजिए कोई आदमी मुझसे कहता है कि आपको काम से या नौकरी से हटा दिया जाएगा, आप डर जाते हैं और डर में आपको क्रोध होता है, तो आप जिसने वो बात कही है उसको जाके कहें भाई साहब आपने मुझे ये कहा है और मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी ये है और मुझे इस कारण क्रोध भी आ रहा है। तो वो आदमी जो है वो बचाव या मोर्चाबंदी नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं भाई साहब आप गुस्सा मत होइए, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमारा कहने का मतलब ये है कि कारण के बारे में सोचिए और उस कारण को दूर करिए तो आपका क्रोध भी दूर हो सकता है। क्रोध से निपटने की तुलना में लोगों के डर या हताशा या चोट से निपटना बहुत आसान है। कारण से निपटना आसान है, ना कि क्रोध से। क्रोध से तो बहुत नुकसान होते जा रहे हैं। अगर आपको किसी ने चोट दी है, चोट के बारे में बात कीजिए, या अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, हताश हैं, तो उसके बारे में उस कारण को हटाइए, हताश के कारण को हटाइए। या फिर आपको किसी चीज़ का धमकी मिली है, डर है, उस चीज़ को निपटाइए। क्रोध और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब अगला सिद्धांत जो हम सीखेंगे, ये चौथा सिद्धांत था कि हम अपने क्रोध को सही तरीके से, उचित तरीके से व्यक्त करें। दूसरा, पांचवा जो सिद्धांत है वो हमें स्थायी और दीर्घकालिक परिवर्तन करेगा, हम में दीर्घकालिक और स्थायी परिवर्तन करेगा। और वो सिद्धांत क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसा सिद्धांत जो हमें लंबे समय तक बदल देगा या हमें बदलना चाहिए। तो पांचवा सिद्धांत है कि अपना मन बदलें, चेंज योर हार्ट, अपना मन बदलें। जिस तरीके से हम अपने गुस्से को अभिव्यक्त करते हैं वो एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। हम जो अब करते हैं, गुस्से का जवाब गुस्से में देते हैं, तो वो सीखी ही प्रतिक्रिया है, हमने सीखी है वो, हमें वो बदलना है। हमने इसे सीखा है और हम जानते हैं कि हमने इसे कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। अब जब हमने क्रोध करना सीख लिया है भाइयों बहनों, ये चीज़ जब हमने सीख ली है तो अच्छी खबर ये है, अच्छी बात ये है कि जो कुछ भी सीखा है हम उसे अनसीखा कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने सीखी है उसे अनसीखा कर सकता हूँ, उसे बदल सकता हूँ। और ये क्रोध करना जो है कभी कभी हम सीखते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा हम सीखते हैं। ये हम माँ के पेट से सीख कर नहीं आते हैं। क्रोध करना या और भी जो बुरी आदतें हैं या अच्छी आदतें हैं वो हम सीखते हैं, और जो चीज़ हम सीखते हैं उसको अनसीखा भी किया जा सकता है। इस मामले में हम क्रोध की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम अपना क्रोध अभिव्यक्त करते हैं, गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं, वो वैसा करना हमने सीखा है। तो अच्छी बात, अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि जो बात हमने सीखी है, गलत बात, उसको हम अनसीखा भी कर सकते हैं। तो
कैसे अंशिका कर सकते हैं? रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय और 2 आयत कहती है, इस दुनिया के व्यवहार और रीति रिवाजों की नकल ना करें। इस दुनिया के व्यवहार और रीति रिवाजों की नकल ना करें, लेकिन परमेश्वर को आपके सोचने के तरीकों को बदलकर एक नए व्यक्ति में बदलने दें। कौन बदलेगा? परमेश्वर। ये जो हमने सीखा है इसको कौन बदल सकता है? ये क्रोध व्यक्त करना, गलत तरीके से व्यक्त करना, इसको कौन बदल सकता है? परमेश्वर। और रोमियो की किताब में पौलुस यही कहता है कि परमेश्वर को अपने सोचने के तरीके को बदलने के एक नए व्यक्ति में बदलने दें, ताकि परमेश्वर आपको नया बना दे। स्थायी क्रोध प्रबंधन के लिए हमें अपने मन को बदलना होगा। अगर परमानेंटली आप इस क्रोध से छुटकारा पाना चाहते हैं या इसके ऊपर प्रबंधन करना चाहते हैं, कंट्रोल मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें अपना मन या अपने मन को बदलना होगा। हम क्रोध करते हैं क्योंकि हम क्रोध महसूस करते हैं। ये बात हमने कुछ हफ्ते पहले भी बताई थी, फीलिंग्स की बात बताई थी। हम क्रोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्रोध महसूस करते हैं, और हम क्रोध महसूस करते हैं क्योंकि हम क्रोधित करने वाले विचार सोचते हैं। मन में जो विचार आता है, क्रोध करने वाला विचार क्रोध को पैदा करता है, हम महसूस करते हैं, फिर हम उसको व्यक्त कर देते हैं। क्रोध महसूस करते हैं क्योंकि हम क्रोधित करने वाले विचार सोचते हैं। हमारे विचार हमारी भावनाओं को निर्धारित करते हैं। विचार से भावनाएं पैदा होती हैं, हमारी भावनाएं हमें कार्यों को निर्धारित करती हैं। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ मन से, या इसको कहिए दिमाग से उत्पन्न होता है। जो विचार आता है उससे भावनाएं पैदा होती हैं और भावनाएं क्रिया में बदल जाती हैं। अगर हम क्रोधित विचार करते हैं तो वो क्रोधित भावनाएं पैदा करती हैं, और क्रोधित भावनाएं क्रोधित कार्य पैदा करती हैं, और फिर हम वो कार्य क्या है, हम क्रोध करते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, अगर हम क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें विचारों को बदलना होगा, जड़ को बदलना होगा। हमारी भावनाएं जहाँ से उगती हैं, उठती हैं, उसको हमें बदलना होगा। अगर हम गुस्से की आदत को तोड़ना चाहते हैं, जैसे हमने बताया, ये जो आदत हमने सीख ली है, उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अनसीखा करना चाहते हैं, तो हमें कुछ मानसिक उपचार करने होंगे। मानसिक, शारीरिक नहीं, मानसिक उपचार करने होंगे। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, और उसको बदलने की ज़रूरत है। क्या आपने देखा है कि जब दूसरे लोग चिल्लाकर बात करते हैं तो आप भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं? ये एक आदत है, ये भावनाएं जो हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। तो हम, और जब दूसरा चिल्ला के बात करता है तो हम भी चिल्ला के बात करते हैं। क्रोध जो है संक्रामक है, ये एक बीमारी की तरह फैलता चला जाता है। क्रोध जो है संक्रामक है। मैं गांव का रहने वाला हूं, और मैंने ऐसे ऐसे बड़े लड़ाई झगड़े गांव में देखे हैं कि छोटी सी बात से शुरू होता है, फिर कहा सुनी होती रहती है, आर्गुमेंट होती रहती है, लाठियां बाहर निकल आती हैं, बंदूकें बाहर निकल आती हैं, और लोग एक दूसरे पर वार करने लगते हैं, और कुछ मौतें भी हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जेल जाते हैं, और फिर समझ आती है अरे भाई ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो भाइयों बहनों, ये सब जो है संक्रामक है। पहले से ही इसे खत्म करें, जोड़ दें, कंट्रोल करें, प्रबंधित करें। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। जागृत होने की ज़रूरत है, ताकि हम सावधान रहें कि छोटी सी चिंगारी को ही उठने ना दें, छोटी सी चिंगारी को उठने ना दें। नीति वचन और उसका 22 अध्याय, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसकी 14 आयत कहती है, क्रोधी मनुष्य और झट क्रोध करने वाले से दूर रहें। क्रोधी मनुष्य और झट क्रोध करने वाले से, शॉर्ट टेम्पर्ड, झट क्रोध करने वाले से दूर रहें, वरना आप उनके जैसा बनना सीखेंगे। हाँ, ये जो सीखी हुई आदत है क्रोध करने की, ऐसे ही लोगों से हम सीखते हैं। तो जो क्रोध करता है और झट से क्रोध करने वाला है, उससे दूर रहें, नहीं तो आप उनके जैसा बनना सीखेंगे। दूसरे शब्दों में भाइयों बहनों, क्रोध संक्रामक है, जैसे हमने बताया।
दूसरा क्रोध कर रहा है तो हम भी वैसा ही सीख लेते हैं। ये बीमारी की तरह फैलता जाता है और ये दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हम अपने बच्चों को हमेशा, माँ बाप चाहते हैं कि गंदे बच्चे जो हैं, गाली गलौज जो देते हैं, लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, उनके साथ अपने बच्चों को खेलने ना जाने दें। ये मवाली, जिनको हम आम भाषा में कहते हैं, उपद्रवी लोग जो होते हैं, जो झगड़ा फसाद बच्चे करते हैं, आपस में मारपीट, गाली गलौज और गंदी बातें करते हैं, तो हम अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से, ऐसी जगहों से दूर रखें, क्योंकि वो क्रोध पैदा करते हैं, वो गलत बातें सिखाते हैं और वहीं से बच्चे सीखते हैं। ये मैंने बताया ना, ये जो चीज़ है ये सीखी हुई चीज़ है। बच्चे दूसरों से सीखते हैं जो वे देखते हैं, और जब कभी हम अपना आपा खो देते हैं, हम माँ बाप जब घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाइयों बहनों, ये निश्चित है, अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। फिर बाद में ताज्जुब मत करना, अचंभित मत होना कि मेरे बच्चों ने ये क्रोध करना, ये लड़ाई झगड़ा करना कहाँ से सीख लिया। वो आपने उन्हें सिखाया। तो जो कुछ आप अपने घर में करते हैं वो आपके बच्चे सीखते हैं। अगर आप अपनी डाइनिंग टेबल पे, भोजन के टेबल पर गलत बातें करते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं, तो आपके बच्चे भी वही सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो आप उनको सिखा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि बेकाबू क्रोध के कारण हजारों घर नष्ट हो जाते हैं। हजारों घर, हमने ये पहले हफ्ते में बताया था कि क्रोध की कीमत समझें। ये बेकाबू क्रोध बहुत कुछ नुकसान कर देता है। कितने घर इससे बर्बाद या नष्ट हो जाते हैं। पिछले साल अमेरिका की बात है, हिंदुस्तान में तो ये आंकड़े मिलते नहीं हैं, क्योंकि कोई ऐसे आंकड़े जमा नहीं करता, इस देश में ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेरिका के बारे में हम बताते हैं कि पिछले साल अमेरिका में 40 लाख पत्नियों को गुस्साए पतियों ने पीटा। 40 लाख, एक साल में 40 पत्नियों को पतियों ने पीटा गुस्से में। क्या आंकड़ा है? उस घर की हालत समझिए जहाँ ये सब कुछ होता होगा। और 1 करोड़ बच्चों को माता पिता द्वारा पीटा गया। 1 करोड़ बच्चे अपने माता पिताओं के हाथों पीटे गए। भाइयों बहनों, ये बहुत ही गलत बात है, गलत चीज़ है। जो लोग अपने गुस्से को नियंत्रित करना नहीं जानते हैं, वो इस तरह की बुरी आदतें या बुरे काम करते हैं। वास्तव में भाइयों बहनों, ये लोग बुरे नहीं हैं, बस समस्या यह है कि उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करना नहीं सीखा, नियंत्रित करना नहीं सीखा, नियंत्रित करना नहीं जानते हैं। इसलिए नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 29 आयत कहती है, जो अपने घराने को दुख देता है, जो अपने घर में दुख पैदा करता है, जो अपने घराने को दुख देता है, उसका भाग वायु ही है। उसके हाथ में फिर खाली हवा ही रह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी सलाह, बाइबल की सलाह, परमेश्वर की सलाह यही है कि हम अपने घर परिवार में ये गलत चीज़ कभी भी इस्तेमाल ना करें, जिसका नाम है क्रोध। कुलुसियों की किताब और उसका 3 अध्याय उसकी 19 आयत कहती है। कुलुसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और 19 आयत कहती है, हे पतियों के लिए ये संदेश है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे पतियों, अपनी दूसरों की, लोग तो दूसरों की से करते हैं ज़्यादातर, पर बाइबल कहती है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। अगर हमारे परिवारों में ये चल रहा है भाइयों बहनों, अगर आप लड़ाऊ और झगड़ाऊ व्यक्ति हैं, पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और आप अपने बच्चों के सामने ये कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको और आपके बच्चों को होने वाला है। आगे चल के वो बच्चे यही कहेंगे कि हमने ये आदत अपने माँ बाप से सीखी है, ये हमने अपने माँ बाप से सीखी है। अगर हमारे परिवार में ये चल रहा है तो उसे अभी इस वक्त बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कभी कभी परिवार नष्ट हो जाते हैं, बच्चे नष्ट हो जाते हैं, आप खुद नष्ट हो सकते हैं गुस्से के कारण। बहुत से लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, बर्बाद हो गए हैं, अपनी जान भी खो दी है। इसलिए तीसरा और आखिरी सिद्धांत आज ये हम आपको बताना चाहते हैं
तीसरा आखिरी छठा सिद्धांत, परमेश्वर से हमें उसके प्रेम से भरने के लिए कहें। हम प्रार्थना कहें कि मेरे अंदर है परमेश्वर, ये कमजोरी है, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे दिल में अपने प्रेम को भर दे। परमेश्वर से हम अब उसके प्रेम से भरने के लिए कहें, प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की शक्ति का वास्तविक रहस्य है। शक्ति अगर परमेश्वर की चाहिए तो परमेश्वर से ही मिल सकती है, और उससे प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, ये जो मेरे अंदर गलत आदत है, भाइयों बहनों, मैं इसमें खुद एक दोषी हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर, ये जो गलत आदत मेरे अंदर है, आपके अंदर हो सकती है, मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदारी खुद लेता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ कि मुझे ये जो अगर मेरे अंदर गलत आदत है तो मेरे अंदर से ये निकाल दे, अपना प्रेम मेरे दिल में भर दे। तो ये परमेश्वर की शक्ति का वास्तविक रहस्य है, जो हमें एक क्रोधी व्यक्ति से एक शांतिपूर्ण व्यक्ति बना सकता है। परमेश्वर की शक्ति ही हमें एक क्रोधी व्यक्ति से शांतिपूर्ण व्यक्ति में बदल सकता है। एक शांत व्यक्ति, एक शांत चित्त काम दिल वाला व्यक्ति एक शांति पसंद मनुष्य बना सकता है। तो परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण करें, और परमेश्वर देने के लिए तैयार है, हमें केवल मांगने की ज़रूरत है। कुरिन्थियों की किताब और उसका 13वां अध्याय और 5वीं आयत बहुत अच्छा अध्याय है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए। प्रेम के ऊपर बात है। कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और 5वीं आयत कहती है कि प्रेम आसानी से क्रोधित नहीं होता है। अगर आप प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, अपनी वाइफ या हस्बैंड से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, अजीज़ों से अगर आप प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है कि प्रेम आसानी से क्रोधित नहीं होता, और वो प्रेम हमारे दिलों में परमेश्वर ही पैदा कर सकता है। इसलिए यदि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं, यदि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं तो लगभग कुछ भी हमें परेशान नहीं कर सकता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं तो कुछ भी हमें परेशान नहीं कर सकता है। परंतु यदि हम क्रोध से भरे हैं, सुनिए बहुत ध्यान लगा के, यदि हम क्रोध से भरे हैं तो लगभग कुछ भी हमें परेशान कर देगा। हम प्रेम से भरे हैं तो कुछ भी हमें परेशान नहीं करेगा। यदि हम क्रोध से भरे हैं तो कुछ भी, कोई भी छोटी छोटी बात हमें परेशान कर देगी। इसलिए रोमियो की किताब और उसका 15 अध्याय, हम सब चीज़ आपको बाइबल से बता रहे हैं। ये हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बाइबल इतनी बढ़िया खूबसूरत किताब है, परमेश्वर का वचन है, जो हमें हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके बताता है। और इस कोविड-19 महामारी के समय हमारा प्रयास यही रहा है, जब से हमने ये श्रृंखलाएं शुरू करी हैं। एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता, वो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि आप इस महामारी के दौरान एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति बन के रहें और अपना जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक, इस कोविड-19 महामारी के कारण जो इतनी समस्याएं, इसी झुंझलाहट, इतनी परेशानियां, आर्थिक और दूसरी परेशानियां जो हमारे ऊपर आई हुई हैं, उससे हम सुरक्षित रहें और जैसा परमेश्वर हमें चाहता है वैसा जीवन जी सकें। इसलिए ये सब हिदायतें, सब तालीम, सब शिक्षाएं जो हैं पवित्र शास्त्र से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इन शिक्षाओं को बहुत गंभीरता से लें और इसका पालन करें। रोमियो की किताब और 15 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में धीरज और शांति परमेश्वर के वरदान हैं। धीरज और शांति क्या है? परमेश्वर के वरदान है, परमेश्वर की गिफ्ट है, इनाम है। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। रोमियो में पौलुस कहता है इसी आयत में, इसी पद में, कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी को एक दूसरे के साथ सहमत होने में मदद करे, जिस तरह मसीह यीशु चाहता है। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम सबको एक दूसरे से सहमत होने में मदद करे, जिस तरीके से प्रभु यीशु चाहता है। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा और बहुत ही उत्तम जीवन जिएं, और वही शिक्षा वो हमें आज दे रहा है इस अपने पवित्र शास्त्र के जरिए से।
परमेश्वर चाहता है कि हम सद्भाव में रहें। मसीह के साथ हमारा रिश्ता ये निर्धारित करेगा कि हम कितने धैर्यवान हैं। मसीह के साथ हम रिश्ता बनाना मांगते हैं और वो रिश्ता यही निर्धारित करेगा कि हम कितने धैर्यवान हैं, कितने धीरज पूर्ण हैं, कितने शांति पसंद व्यक्ति हैं। ये निर्धारित करेगा कि हम अपने जीवन में क्रोध को कितनी अच्छी तरीके से काबू में करते हैं। तो क्रोध हालांकि कुछ हद तक सही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, नहीं तो क्रोध जैसे हमने पहले बताया 7 महापापों में से एक पाप है। इस पाप को आप ना करें। और मैं भी यही अपने को हिदायत देता हूं कि मैं ये पाप ना करूं। अगर आप पाप करते हैं, मैं पाप करता हूं, तो हम परमेश्वर से सहायता मांगें, क्योंकि धीरज और शांति परमेश्वर के वरदान हैं। वो हमें देने के लिए तैयार है। हम बदल सकते हैं भाइयों बहनों, हम बदल सकते हैं और बदलने में हमारी मदद परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बदल सकता है। हम आपको अच्छी खबर बताना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि ऐसे संकट में जहाँ लोग काम से बाहर हैं और बच्चे घर पर हैं और लोगों को अलग थलग रहना पड़ रहा है, हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बदले जा सकते हैं। और कुछ नहीं बदल सकता। दुनियावी चीज़ें आपको नहीं बदल सकती। किसी भी काउंसलर के पास, किसी भी महान व्यक्ति के पास आप जाएं, ये शिक्षाएं आपको जो देगा वो नहीं बदल सकती, क्योंकि इस शिक्षा से अलावा एक शक्ति हमें चाहिए और वो शक्ति केवल परमेश्वर की शक्ति है। तो अच्छी खबर यही है, यही अच्छी खबर हम आपको बताना चाहते हैं कि संकट के दौरान जब हम दुनिया भर के तनाव से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर के प्रेम द्वारा हम बदले जा सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अगर हमारे अंदर गुस्सा ही नहीं, कोई और भी गलत आदत है, जैसे हमने पिछले कुछ हफ्तों में बताया कि इस संकट के से हम अच्छे व्यक्ति बन के बाहर आएँ, खराब व्यक्ति ना बने। और हो सकता है बहुत से लोग इस संकट के वजह से अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको ऊपर उठा सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि इस समय का हम इस्तेमाल अच्छी आदतें डालने में लगाएं। कोविड-19 की महामारी के साथ साथ चिड़चिड़ेपन की महामारी है जो क्रोध का कारण है। चिड़चिड़ापन, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सी फ्रस्ट्रेशन हमारे सामने है। परमेश्वर हमारे क्रोध को प्रबंधित करने में हमारी मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसके कि अगर हम मांगे तो, अगर हम मांगे तो। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 22 आयत कहती है, आत्मा का फल धीरज है। तो परमेश्वर आत्मा हमको वो धीरज दे सकता है। हम परमेश्वर की मदद से बदल सकते हैं। अगर हम क्रोधित या क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं या हमारा क्रोध हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम परमेश्वर से सहायता मांगें, मदद मांगें और वो हमें बदल सकता है। हम बदल सकते हैं उसकी पवित्र आत्मा के ज़रिए से, क्योंकि आत्मा का फल धीरज है, शांति है। आत्मा का फल, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वास है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चला रहा है, तो हम धीरजवंत होंगे, क्रोध नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में मूल कारण से निपटना चाहता है। ये गुस्से का जो मूल कारण है उससे वो निपटना चाहता है। वो हमारे जीवन में धैर्य का फल देना चाहता है ताकि हम धीरजवंत हों। वो मूल कारण क्या है, मूल समस्या क्या है जिसके कारण हम ये जो पाप है, क्रोध का पाप है, इसे कर देते हैं, जो हमें क्रोध का कारण बनती है, वो क्या है? मत्ती की इंजील और उसका 12वां अध्याय और 34 आयत बताती है हमें कि जो कुछ भी हमारे दिल में है वो निर्धारित करता है कि हम क्या कहते हैं। तो मूल या इसकी जड़ क्या है? दिल। फिर हम उसी बात पर आते हैं। दिल मतलब मन, जो हम अपने दिमाग मस्तिष्क में सोचते हैं। तो मत्ती की इंजील और उसका 12वां अध्याय 34 आयत ये कहती है, जो कुछ भी हमारे दिल में है वो निर्धारित करता है कि हम क्या कहते हैं। मुंह से जो निकलता है वो वही निकलता है जो हमारे मन में है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जब मैं क्रोध करता हूँ तो मेरे विचार मन से उठते हैं और वो कार्य में तब्दील हो जाते हैं। तो समस्या की जड़ क्या है? दिल है, मन है, मन बुद्धि है।
जहाँ से हमारी ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब क्रोध की बात आती है तो समस्या की जड़ दिल है, हमारी जुबान समस्या नहीं है, जो हम बोलते हैं वो समस्या नहीं है, जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं वो समस्या है। समस्या हमारे दिल की है। हमारा मुंह बता देता है कि वास्तव में हमारे दिल में क्या है। आदमी जब तक मुंह ना खोले तो पता नहीं चलता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। जैसे ही मुंह खोलता है उसका चरित्र पता चल जाता है। जैसे कि कोई कहा है कि जब तक मछली अपना मुंह बंद रखती है तो वो उस कांटे में नहीं फंसती है, जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है और वो कांटे में फंस जाती है। तो भाइयों बहनों, हमारा जो मुंह है वो हमारे दिल की दशा बता देता है। हम वही कहते हैं जो हमारे दिल में होता है। यदि हमारे कुएं में गंदा पानी है तो नल को रंग करने से काम नहीं चलेगा, रंग करने से गंदा पानी साफ नहीं होगा। तो समस्या जो है पानी की है, दिल की समस्या है। ऊपरी चीज को रंग करने से, अगर कुएं में गंदा पानी है तो नल को रंग करने से, पंप को रंग करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें पानी बदलना होगा, मन का बदलाव करना होगा। मन का भेष बदला क्या हुआ, मन को बदलना चाहिए। भाइयों बहनों, ये बहुत ही बढ़िया गाना है। भेष बदलने से कुछ नहीं होता। मैं बढ़िया सूट बूट, अच्छे साफ सुथरे सफेद रंग के कपड़े पहन सकता हूं, पर चरित्र से हो सकता है बिल्कुल काला हूं। तो भाइयों बहनों, अगर आपका मन गंदा है तो मुंह तो वही बोलेगा जो मन में है। हाँ, जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा। जिस टाइम ने आपने मुंह खोल दिया, आपकी दिल की बात समझ आ जाएगी। अभी मेरे साथ एक बड़ा खराब तजुर्बा हुआ एक व्यक्ति की, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता था। उसको शराब पीने की आदत हो गई। मुझे पता नहीं था, अभी इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। और वो जब मेरे से गुस्से में उसने बात करी तो बदतमीजी से गाली गलौज के बाद, जब तक तो मैं उसे बहुत शरीफ और अच्छा इंसान समझता था, परंतु अब मेरा नज़रिया उसके तरफ बदल गया है। मैं जान गया हूँ कि वो दिल से साफ या स्वच्छ व्यक्ति नहीं है। तो हमारा मुंह बता देता है कि हमारे अंदर क्या है। इसलिए भाइयों बहनों, कुएं का पानी बदलने का ज़रूरत है। नल पर रंग करने से कुछ काम नहीं चलेगा, कोई लाभ नहीं होगा। और वो पानी क्या है? हमारा दिल। अगर हम अपने दिल को बदल सकते हैं तो हमारी जुबान भी बदल सकती है। और बदलेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। उदाहरण के लिए, एक क्रूर जुबान वाला व्यक्ति क्रोधी दिल प्रकट करता है। उदाहरण बता रहे हैं, एक क्रूर जुबान वाला व्यक्ति क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रकट करता है? एक क्रोधी दिल को प्रकट करता है। नकारात्मक जुबान वाला व्यक्ति भयभीत हृदय को प्रकट करता है। शेकी बघारने वाला, जो बस अपनी शेकी मारता रहता है, शेकी बघारने वाला असुरक्षित हृदय प्रकट करता है। जो खुद आदमी अपने आप को कमजोर, असुरक्षित महसूस करता है, वो बड़े बड़ी बातें करता है, बहादुरी की बातें करता है। जब सामना होता है तो वो भाग खड़ा होता है। तो असुरक्षित हृदय प्रकट करता है। और ज़्यादा बोलने वाली जुबान एक अस्थिर हृदय प्रकट करती है, ज़्यादा बोलने वाली। इसलिए ज़्यादा भी मत बोलिए। एक दोषी या दूसरों में कमी निकालने वाला आदमी या वाली जुबान दोषी दिल का खुलासा करती है। जो आदमी खुद पापी होता है वह दूसरों को पापी समझता है। खुद चोर दूसरों को चोर की नज़र से देखता है। जो आदमी दूसरों पर दोष लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, मान लीजिए भाइयों बहनों कि वो खुद उस गुनाह में है, वो खुद दोषी है, वो खुद दोषी दिल का खुलासा करती है। हम दूसरों में कमी निकालते हैं क्योंकि हम खुद दोषी महसूस करते हैं। एक आलोचनात्मक जुबान वाला व्यक्ति कड़वा दिल प्रकट करता है, जो दूसरों की आलोचना करता रहता है, दूसरों की कमियां निकालता रहता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहता है, दूसरों को ही नीचा दिखाता रहता है। तो वो भाइयों बहनों एक कड़वा दिल वाला व्यक्ति है, कड़वा दिल प्रकट करता है। और गंदी जुबान वाला व्यक्ति अशुद्ध हृदय प्रकट करता है। तो ये सब चीज़ हृदय से जुड़ी हैं। ये जुबान पर जो कुछ भी आता है, कड़वा हो मीठा हो, ये हमारे दिल की दर्शाता है कि हमारा दिल कैसा है। जो दिल में वही मुंह पर आता है। दूसरी ओर
उदाहरण के लिए बता रहे हैं, दूसरी ओर प्रोत्साहित करने वाली जुबान हमेशा उत्साहजनक शब्द बोलती है ना। जो हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा उनकी जुबान पर हिम्मत बढ़ाने वाले ही शब्द आते हैं और एक खुश दिल का खुलासा करती है। कोमल जुबान, नर्म जुबान बोलने से प्रेम करने वाले दिल का पता चलता है। जो आदमी हर किसी से प्रेम करता है उसकी जुबान भी नर्म होगी, कोमल होगी और वो हमेशा हर झगड़े में आग नहीं पानी डालने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग होते हैं झगड़े को और उठाते हैं, उसमें और तेल डाल देते हैं, परंतु एक कोमल जुबान वाला आदमी झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करता है। नियंत्रित जुबान वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण दिल का खुलासा करता है। आपको और मुझको चाहिए कि एक नया दिल मिले। हमें एक नए दिल की ज़रूरत है। हमारे अंदर अगर ये गलत आदतें हैं तो भाइयों बहनों, भेष बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल बदलिए। और दिल बदलने का एक माहिर व्यक्ति है परमेश्वर। सौभाग्य से परमेश्वर जो है हृदय प्रत्यारोपण में माहिर है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में माहिर है हमारा परमेश्वर। और इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और 10 आयत। तो भाइयों बहनों, अगर आपको दिल बदलना है तो हमारे परमेश्वर के पास आइए। कोई सर्जन इसको ऐसा नहीं कर सकता। दिल बदलने का जो काम है वो परमेश्वर का, और सौभाग्य से परमेश्वर हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन में माहिर है। उसने अच्छों के दिल बदल दिए, तो आपका दिल भी बदल सकता है। और बात यही है कि हमें प्रार्थना करनी होगी जैसे दाऊद ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यीशु हमारे दुखते दिल को अपने प्रेम से ठीक कर सकता है। उसका प्रेम महान है, हमारे दुखते दिल को वो अपने प्रेम से ठीक कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, ये जो हमने 6 सिद्धांत दिए हैं, इन 6 सिद्धांतों पर अमल कीजिए, बाइबल से शिक्षा पाइए और अपने ये जो क्रोध है, यदि आपके अंदर ये बुरी आदत है, क्योंकि ये 7 पाप महान पापों में से एक महान पाप माना जाता है, इसे छोड़ दीजिए। हाँ, क्रोध करने का सही तरीका है, एक लाभदायक तरीका है, परंतु वो लाभदायक तरीका बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपके हिसाब से। और यीशु हमारे हताश दिल को अपनी शांति से बदल सकता है। हमारे फ्रस्ट्रेटेड मन को, हताश दिल को अपनी शांति से परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर अनंत शांति आपको दे सकता है। वो हमें असुरक्षित दिल को अपनी शक्ति से बदल सकता है। अगर आप इस वक्त असुरक्षित हैं, और बहुत से इस वक्त हैं भी, बेचैन हैं, झुंझला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, और बहुत सी कमियां हैं, कारण बहुत से हैं इसके, परंतु प्रभु यीशु हमारा असुरक्षित दिल को अपनी शक्ति से बदल सकता है। जब हम सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर के प्रेम में स्वीकार किए जाते हैं, तो हमारी अक्षमता, हमारा चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर ले लेते हैं, जब परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और वो शक्ति कैसे आएगी भाइयों बहनों? जब हम अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, उसके कहे हुए वचन के हिसाब से चलते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरा जीवन अपने हाथों में ले और जैसा तू चाहता उसे तू उसी प्रकार से चला। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, उसकी शक्ति को महसूस करने लगते हैं, उसकी सुरक्षा महसूस करने लगते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारी अक्षमता, कमियां और हमारा ये चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। तो हम इस बारे में क्या सोच रहे हैं? आप क्या समझते हैं इस वक्त? ये 3 हफ्तों के बाद इस पाप को हटाने के लिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए? आप ऐसा क्या करना जा रहे हैं? क्या करना चाहिए? एक ही उत्तर है भाइयों बहन, और कोई उत्तर नहीं है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु के लिए प्रतिबद्ध करें, सौंप दें। और जो भी कमी है, हम पापी हैं, आप और मैं सब पापी हैं, पाप में हमने जन्म लिया है, ये आदतें हमने सीखी हैं, कुछ पाप हमारे अंदर हैं, कुछ हमने दूसरे पापी लोगों से सीखी हैं, परंतु
इस दुनिया में अभी भी एक सहायता मौजूद है और वह है प्रभु यीशु की। अपने आप को प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए प्रतिबद्ध करें और ये जो गुनाह की जिंदगी है इससे छुटकारा पाएं। क्योंकि भाइयों बहनों, प्रभु हमारा इसी काम के लिए दुनिया में आया था कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत से जीवन दे, अच्छा जीवन दे, सुखद जीवन दे, प्रेम में जीवन दे। और हम चाहते हैं कि आप भी उसके वचन से जानें और उस प्रभु को पहचानें और अपने आप को उसके सुपुर्द करें। काश आपको ईश्वर मदद करे कि हम ये पाप से छुटकारा पाएं और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों में एक शांतिपूर्ण जीवन बिताएं, जबकि हम इस कठिनाई से, ये महामारी के दौरान से गुजर रहे हैं। आइए हम इस अच्छे संदेश के लिए जो परमेश्वर ने हमें इन 3 हफ्तों में दिया और बाकी हफ्तों में दिया, हम उसका शुक्र करें कि उसकी पवित्र आत्मा के ज़रिए से हमारे तक ये वचन पहुंचा है। और हम कोशिश करें प्रभु परमेश्वर की सहायता से कि हम जो कुछ उसने सिखाया है हम उस पर चलने वाले हो सकें, क्योंकि तभी हम उससे आशीष पा सकते हैं। आइए हम उसका शुक्र करते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर, हम तेरा निहायत ही शुक्रगुजार करते हैं कि तूने आज हमें ये शिक्षा दी कि हम किस प्रकार से तेरे पर निर्भर होकर इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से इसमें जा सकते हैं, चल सकते हैं। जबकि संकट हमारे चारों तरफ है, पाप से हम घिरे हुए हैं, हम किसके पास जाएं प्रभु तेरे बिना। इसलिए हम तेरे पास आते हैं, अपने गंदे नापाक दिलों को तेरे पास लाते हैं। तू इसे साफ और स्वच्छ कर, ताकि इसके अंदर जो गंदगी है, जो हमारे मुंह के ज़रिए से, हमारे कार्यों के ज़रिए से निकलती है, वो फिर साफ और सुथरी हो जाए। ये जीवन हम तेरे हवाले करते हैं। इस ज़िंदगी को तू अपने मुताबिक चला। हर सुनने वाले को बरकत दे, हर एक के कामकाज के ऊपर तेरी बरकत हो। हर परिवार में बाल बच्चों की मदद कर, उनकी पढ़ाई लिखाई में तू मदद कर और अनंत जीवन के लिए हम सबको तैयार कर। क्योंकि हमने ये पापों की गुनाह और ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे और अपने मुंजीदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी है। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू ऑल।